हरियाणा की धूप से तपती जमीन पर बसे एक छोटे से गांव में मनीषा की कहानी शुरू होती है। यह वही कहानी है जिसने न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मनीषा नाम जितना साधारण, सपने उतने ही असाधारण। 19 साल की एक चंचल, मासूम सी मेहनती लड़की। सुबह सूरज की किरणों के साथ उठती, माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती और फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर गांव के प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने निकल जाती। उसे बच्चे बेहद पसंद थे। छोटे छोटे मासूम चेहरों की मुस्कान में उसे अपनी ही दुनिया दिखाई देती थी। उसका सपना था नर्सिंग में करियर बनाना। वह कहती थी, अगर मैं किसी की जिंदगी बना पाऊं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। यही सपना उसके परिवार का भी सपना बन गया था। गांव के माहौल में जहां लड़कियों को अक्सर सीमाओं में बांधा जाता है, वहीं मनीषा ने अपने सपनों को उन दीवारों को जोड़ दिया था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, मेरी बेटी एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। पिता खेती बाड़ी करते थे और अपने पसीने से बेटी की पढ़ाई और जरूरतें पूरी करते। मनीषा उनका अभिमान थी। गांव की तंग गलियां, कच्ची सड़कें और खेतों की हरियाली, यहीं से रोज मनीषा स्कूल तक जाती थी। बच्चे उसे प्यार से दीदी कहते थे। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें सपने देखना भी सिखाती। तुम भी बड़े होकर डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि इतनी मासूमियत और सपनों से भरी जिंदगी इतनी दर्दनाक रहस्य में बदल जाएगी। 11 अगस्त का महीना था। गर्मियों की तपती धूप थी। 11 अगस्त की सुबह मनीषा रोज की तरह तैयार हुई। माँ से कहा, मैं स्कूल जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। उस दिन उसकी आंखों में न जाने क्यों थोड़ी थकान और हल्की बेचैनी झलक रही थी। लेकिन माँ ने सोचा, शायद पढ़ाई और काम की वजह से होगा। वो घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। शाम होने लगी थी, लेकिन मनीषा अब तक घर नहीं पहुंची थी। माँ का दिल घबराने लगा। उसने सोचा, शायद स्कूल का काम बढ़ गया होगा। लेकिन जब अंधेरा गहराने लगा और गांव लौटने वाले रास्तों पर मनीषा दिखाई नहीं दी, तो परिवार की चिंता हकीकत में बदल गई। पिता गांव के चौपाल पर पहुंचे, आसपास पूछा, कहीं किसी ने मेरी बेटी को देखा? लेकिन हर जवाब में बस सिर हिलते नजर आए रहे थे। नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा। परिवार थाने पहुंचा। पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी 19 साल की बेटी गायब है। माँ रोते हुए बोली, मेरी बेटी अकेले बाहर नहीं जाएगी, जरूर कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस ने उस वक्त जो कहा, वो दिल को चीर देने वाली बात थी। पुलिस वालों ने बोला, लड़कियां अक्सर नाराज होकर या किसी के साथ चली गई होंगी या भाग गई होगी, 2-3 दिन में खुद लौट आएगी। यही लापरवाही, यही ठंडा रवैया आने वाले 2 दिनों में बड़ा सवाल बन गया। परिवार ने लाख कहा, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, वो बिना बताए कभी घर नहीं छोड़ सकती। लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने में देरी कर रहे थे। गांव की गलियों में अब अजीब सी चुप्पी थी। हर कोई कानाफूसी कर रहा था, कहीं कोई उठाकर तो नहीं ले गया? किससे दुश्मनी तो नहीं थी? क्यों गायब हो गई लड़की? परिवार के लिए एक एक पल बहुत भारी दिख रहा था। माँ की आंखों से आंसू रुकते नहीं जा रहे थे। हर बार दरवाजे की आहट से लगता, शायद मनीषा आ गई। लेकिन दरवाजा खुलता तो सामने सिर्फ खाली उम्मीदें ही थी। दिन बीतते गए, मनीषा का कोई पता नहीं चला। परिवार का दिन डूबत। 13 अगस्त 2025 को मनीषा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सिंघानी गांव के पास खेतों में नहर के पास मिला। उसका गला घोंटा हुआ था। हालत देखकर हत्या की आशंका स्पष्ट हो गई। माँ रो रो कर बोलती रही, मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। गांव का आसमान सन्नाटे में डूब गया।
गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा अब चीखों और सवालों से भर गया था। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कुछ दिन पहले तक हंसती खिलखिलाती लड़की अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। लोगों ने देखा, शव की हालत बेहद खराब थी। चेहरे पर चोट के निशान, कपड़े अस्तव्यस्त और पूरा शरीर जैसे किसी ने यातना दी हो। गांव वालों की जुबान पर पहला सवाल यही था, क्या ये आत्महत्या लगती है? क्या कोई लड़की खुद को ऐसा हाल पहुंचा सकती है? परिवार की आवाज साफ थी, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। लेकिन पुलिस का रवैया अब भी ठंडा था। अधिकारी बोले, शायद लड़की ने खुदकुशी कर ली होगी। किसी ने कहा, यह प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। यह सुनकर परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। मां चीखकर बोली, मेरी बेटी मासूम थी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसे किसी ने जबरदस्ती मार डाला है। गांव के लोग भी पुलिस पर बरस पड़े। अगर पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट समय पर लिखी होती तो लड़की